ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और उसी जज्बे के तहत हमने अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए विदेश देश बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में भेजना चालू किया। लेकिन इस तरह से इंटरेक्शन का मौका आज पहली बार मिला कि आप क्या सीख के आए, आपने उसको स्कूलों में, अपने स्कूलों में बच्चों के साथ कैसे उसको लागू किया। तो आज आपके अंदर जो सबसे ज्यादा की जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो जज्बा देखने को मिला, एनर्जी देखने को मिली, इंस्पिरेशन देखने को मिली, मैं समझता हूं कि अगर उसकी आधी भी ट्रांसफर हो रही है बच्चों को, जो हो रही होगी और काफी हो रही होगी, तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जो सबने लगभग एक लाइन बोली कि पहले हम अपने आप को मैनेजर समझते थे, वहां जाके हम लोगों ने सीखा कि हमें मैनेजर नहीं, हमें लीडर बनना है। और लीडर वो होता है जो जबरदस्ती नहीं करता, वो अपने आचरण से और अपने शब्दों से सारे लोगों को इंस्पायर करता है। तो अगर हमारे प्रिंसिपल्स ने अपने आप को लीडर समझना चालू कर दिया तो जाहिर तौर पे उस स्कूल के सारे बच्चे और सारे टीचर्स को आपने इंस्पायर करना चालू कर दिया, एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए। हमारे देश में एक हमेशा से सामंतवादी सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को विदेश भेजने की क्या जरूरत है। जैसा मनीष जी ने अभी बताया कि पहले ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार होते थे, कोई स्टेडियम हायर कर लेते थे, बड़ा सा हॉल हायर कर लेते थे, उसमें 1000-1500 टीचर्स या प्रिंसिपल्स को इकट्ठा कर लेते थे, किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते। और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इसने पूरे देश को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हो गई तो मैं समझता हूं एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर की जा सकती है। अब सोच के देखो, एक गरीब का बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, अभी उसके पिताजी 5000-10,000 रुपए महीना कमाते हैं और वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनते उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। हो गई ना गरीब, एक परिवार की गरीबी दूर हो गई। मैं समझता हूं अगर हम अपने सारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दें। 75 साल हो गए हमको जूझते हुए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पता नहीं कितने नारे लगा लिए, सारी पार्टियों ने नारे लगाए, तरह तरह की योजनाएं बनाई। एक ही योजना बना लेते आजादी के बाद, भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अभी तक इस देश से गरीबी दूर हो गई होती। गरीबी क्या दूर होती, अमीरी आ जाती इस देश के अंदर, हर परिवार के अंदर अमीरी आ जाती। कुछ लोग पूछते हैं शिक्षा क्रांति में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें मैं बता दूं जो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए कि हम लोगों ने अचीव क्या किया पिछले 7-8 साल में। सबसे पहली चीज, 2015 के पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। ढेरों स्कूल टेंट में चला करते थे। किसी भी इलाके में चले जाओ, कहते थे वो टेंट वाला स्कूल।
किसी से रास्ता पूछो, वो बोला टेंट वाले स्कूल पे चले जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, टेंट वाला स्कूल कहते थे। अब वो सारे के सारे टेंट वाले स्कूल टैलेंट वाले स्कूल बन गए हैं। पहले सरकारी स्कूलों की छतें चुआ करती थी, पानी गिरा करता थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, नीचे बच्चे बैठा करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, बच्चे जब मर्जी भाग जाते थे स्कूल से। सब बदल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग्स और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर है। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे एयर कंडीशनड हैं, वो अलग है, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल, आम प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। दूसरी चीज हुई है, माहौल बदला है। जब टीचर्स और प्रिंसिपल्स आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, वहाँ से मोटिवेट होके आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा जागती है। पहले पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता था। गलत तो नहीं कह रहा, पहले पढ़ाने का मन ही नहीं करता था, अब पढ़ाने का मन करता है, कॉन्फिडेंस है। मैंने कितने बच्चों से बात की है जो प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं, उन्होंने दो चीजों की तारीफ की। कहते हैं जी जो फैसिलिटीज हमें अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है, वो फैसिलिटी अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही। और दूसरा, जितनी तन्मयता के साथ अब टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, गवर्नमेंट आपकी बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं असली में कह रहा हूं। प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की खूब तारीफ करते हैं बच्चे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, कहते हैं जी जिस तरह से, जितनी इच्छा के साथ और जितने तन्मयता के साथ, लगन के साथ हमारे टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाते। बहुत बड़ी बात।